आप चाहें जितने भी खेल खेल लो, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई कुपित हो गया, कोई आपसे नाराज़ हो गया, तो फिर आपको उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। अगर आप गलत हो तो, अगर आपने कोई गलती की है और उस गलती में आपने किसी को शामिल कर रखा है, किसी को लाभ कराया है या किसी को अपना भागीदार हिस्सेदार बनाया है, तो तब तक आप सुरक्षित हो जब तक कि वो उसकी मेहरबानी हो जाए आप पर। खास करके मैं बात कर रहा हूँ ऐसे तमाम बिजनेस व्यवसायियों, उद्यमियों, अय्याशों और ऐसे तमाम गलत लोगों की, जो लोग नेताओं की आड़ में या अधिकारियों को खुश करके, अपना आओ भगत करके, उनको रिश्वत देकर, उनकी सेवा करके अपने अपराध को छुपाए रखते हैं, बचाए रखते हैं। लेकिन ये कब तक बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, वही बात लागू होती है इन पर। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार, आप सभी का स्वागत। और रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार वाले अपने यूट्यूब चैनल पर भी अभिनंदन। दोस्तों, मध्य प्रदेश चलते हैं, वहाँ की एक खबर पे आप लोगों को ले चलता हूँ जो विगत कई दिनों से बड़ी चर्चा में है। हुआ क्या है, राजेश फार्म हाउस का बड़ा चर्चा है भैया। चौथी शादी करने की तैयारी में था बंदा, 3 शादियां कर चुका था। क्या है इसका गणित, क्या है गुड़ा भाग, और वह अपनी ही पत्नियों के साथ इस तरह की हरकतें कैसे करवा सकता है किसी अन्य लोगों के साथ। उसका क्या ख्वाहिश था, क्या सोच था, अमीर बनने की सनक ये कैसी, अय्याश बनने की सनक ये कैसी। आप लोगों को बता दें, पूरी बात को पहले जानिए। यह मामला है पत्नी का गैंगरेप कराने वाले के घर नागदा से रिपोर्ट, ऐसा दैनिक भास्कर में एक खबर सुर्खी में आई है। कह रहे हैं कि चौथी शादी फॉरेन गर्ल से करने की फिराक में था। थाईलैंड की एक लड़की से ये चौथी शादी करने वाला था। वीडियो कॉल पर फार्म हाउस दिखाकर रिझाता था, अपने जाल में, चंगुल में फंसाता था। आप लोगों को बताएं कि पत्नी का गैंगरेप कराने वाले राजेश विश्वकर्मा नागदा से आकर इंदौर में बिल्डर बन गया। नागदा इसके परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन जिन हरकतों की वजह से उसे परिवार से बाहर कर दिया गया, परिवार वाले इससे नाता तोड़ लिए, वो बंद नहीं हुई। और आप लोगों को बताएं कि इसके झगड़े और गलत आदतों की वजह से परिवार के लोग राजेश से खासा मतलब नहीं रखते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। नागदा में उस पर मारपीट और गाली गलौज में 3 केस दर्ज हैं। एक केस तो पूर्व राज्य मंत्री दिलीप शेखावत से ही है, गाली गलौज करने का। अब आप लोग सोचिए थोड़ा सा, यानी पूर्व मंत्री राजेश शेखावत से गाली गलौज का मामला इसके ऊपर दर्ज है। हो न हो, क्या मंत्री जी कब चाहेंगे कि इसके जैसा व्यक्ति फले फूले, बड़ा ऊपर चला जाए? मौका ढूंढेंगे, जैसे ही मौका मिलेगा इसे पटखनी दे देंगे। तो ऐसा होता है, नेताओं से बन रही है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बन रही है तो फिर काम खराब हो जाएगा। और बस समझिए कि राजेश जो था, इसकी पहली पत्नी के 3 बच्चे हैं, दूसरी पत्नी से एक बेटी है। मैट्रिमोनियल साइट के जो मैसेज यानी ईमेल मिले हैं, उनसे पता चलता है कि आरोपी थाईलैंड की एक लड़की से वीडियो कॉलिंग करता था, चैटिंग करता था और उसके लगातार टच में था। वीडियो कॉल पर यह अपने फार्म हाउस को दिखाता था, उसे रिझाता था, उससे शादी करने की बात करता था, क्योंकि यह अपने आप को कंवारा बता रहा था। राजेश के 80 साल के पिता जगदीश विश्वकर्मा सदमे में हैं, वह कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है, न किसी का फ़ोन उठा रहे हैं, न ही किसी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। बुजुर्ग माता पिता हार्ट पेशेंट हैं। परिवार ने राजेश को उसकी हरकतों की वजह से 2018 में अपने से एक तरह से अलग कर दिया था। राजेश के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले और उसे करीब से जानने वाले बीजेपी नेता टीकम सिंह ने बताया कि राजेश शुरू से अय्याश रहा है, घर में छोटा है, इसलिए सभी ने लाड प्यार से उसे पाला, उसने इसी का फायदा उठाया। अब आप लोग सुने क्या बात है, बीजेपी नेता टीकम सिंह इसके खिलाफ केस दर्ज करवाने में मदद किए हैं। अब आप लोगों को बताएं कि करोड़पति होने के चलते वह बेइंतहा खर्च करता था, बुरी आदतों में पड़ गया था। राजेश के पिता जो हैं जगदीश विश्वकर्मा, नागदा उज्जैन में थ्रेसर बनाने की फैक्ट्री है उनके पास। उसका बड़ा भाई बिजनेस को संभालता है, यानी राजेश का बड़ा भाई।
राजेश पर नागदा के मंडी थाने में 3 केस दर्ज हैं। तीनों केस मारपीट और गाली गलौज के हैं। ये केस साल 2000 से 2004 के बीच के हैं। राजेश ने इस समय राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त दिलीप शेखावत से भी गाली गलौज किया था। उसके बाद उस पर मंडी थाने में केस दर्ज करवाया गया था। इसके बाद उस पर 2 भाइयों और अन्य लोगों से विवाद और मारपीट के भी आरोप लगे हैं। वो पूरी तरह से अय्याश है, पूरी तरह से दारूबाज है। वो अपने फार्म हाउस पर बुलाता था, इस तरह से तमाम अभद्र हरकतें करता था, दोस्तों के साथ पार्टियां करता था। नागदा में राजेश के पुराने दोस्तों का कहना है कि वो शुरू से ही अड़ियल और बदतमीज था। सभी छात्राओं का पीछा करने और छेड़छाड़ की कई शिकायतें स्कूल प्रबंधन को पहुंचती थीं, लेकिन पिता के रसूख के कारण कार्रवाई नहीं होती थी। हरकतों से तंग आकर पिता ने बेदखल कर दिया था उसे, लेकिन इंदौर के फार्म हाउस की ज़मीन उन्होंने ही उसे दिलाई थी। पड़ोसियों ने बताया कि राजेश की किडनी खराब है, वह इलाज मतलब इतना बियर दारू पिएगा तो खराब होना ही है, उसका इलाज भी करा रहा है। इसी सिलसिले में वह कुछ समय पहले नागदा आया था। ये बात उन्हें राजेश के घर वालों ने ही बताई। पड़ोसी इस बात पर शंका भी जता रहे हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी राजेश ने फार्म हाउस पर सांप पाल रखे थे। इन्हीं से डराकर वह कई युवतियों के साथ दुष्कर्म कर चुका है। फार्म हाउस से 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल और 4 पेन ड्राइव के अलावा 2 एयरगन, 4 और कुल्हाड़ी और चाकू मिले हैं। एक टूटा हुआ मोबाइल भी मिला है। अब आप लोग सोचिए कि क्या हरकतें उसकी रही होंगी फार्म हाउस पर, किस तरह से अय्याशी का अड्डा उसने बना रखा था। पूरी बात पिछले कुछ समय पहले चलेंगे तो उसमें तमाम तरह के अखबारों में इस तरह की खबरें आई थी। इंदौर गैंगरेप, पहली पत्नी बोली वो अय्याश है, 3 बच्चों के साथ सामने आई, कहा उसके कई लड़कियों से संबंध है, मुझे मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया है, पहली पत्नी ने कहा। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। इंदौर गैंगरेप पीड़िता टीचर की आप बीती। पीड़िता जो है टीचर थी, यानी मास्टराइन थी। वह उसकी आप बीती में क्या आया, बिल्डर पति ने फोर्न मूवी दिखाकर अननेचुरल सेक्स किया, दोनों के सामने न्यूड, दोस्तों के सामने न्यूड डांस कराता था। अपनी पत्नी से कोई दोस्तों के सामने न्यूड डांस करा सकता है, सोचिए क्या हो सकता है। तीसरा खबर उसके खिलाफ आया, इंदौर के फार्म हाउस में गैंग रेप। बिल्डर और उसके दोस्तों ने छत्तीसगढ़ की युवती को सिगरेट से दागा, दांतों से काटा, 1.5 महीने बंधक रखा। इस तरह की खबरें सोचिए कितनी डरावनी, विभत्स कर देने वाली, हैरत अंगेज। मतलब टीचर से गैंगरेप करवाने वाले पति का सच। फार्म हाउस में बार कॉटेज बनवाया था, न्यूड पार्टियां करवाता था, लग्जरी कमरे और सेक्स टॉय भी मिले हैं उस फार्म हाउस पे। पत्नी का गैंगरेप कराने वाले बिल्डर का फार्म हाउस तोड़ा गया। इंदौर में पुश्तैनी जमीन बेच ऐश करता था। मानव तस्करी पर गृह विभाग ने मांगी थी रिपोर्ट। इस तरह से वो अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है इन दिनों। ऐसा पहले क्यों नहीं हो सका? क्योंकि वह जो उसके दोस्त रहा करते थे, रसूखदार लोग हुआ करते थे, राजनीति से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे। जब उनसे इसकी बिगड़ने लगी, बननी कम हो गई, बैठनी कम हो गई, विवाद हो गया, तो वही लोग इसके शत्रु बन बैठे। उसकी पत्नी और उसके ही चाहने वाले लोगों को उसके खिलाफ जो है मुंह खोलने पर बाध्य किया गया। और यही होता है, जब तक ऐसे लोगों का, महिला पुरुष या अन्य लोगों का जो भी कारनामा है, तब तक सुरक्षित है जब तक कि वह अन्य लोगों को, अन्य जो दुराचारी हैं उनको अपना सहभागी और साथी बनाए रखते हैं। जैसे ही बिगड़ा बात खत्म। आप लोग श्री प्रकाश शुक्ला को जानते होंगे, उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही शातिर अपराधी, माफिया डॉन और मर्डर करने का 1 नंबर का तुर्रम। सन 2000 के दरमियान की उसकी कहानी रही है। वैसे तो 90 के दशक का वो बदमाश था और डॉन था, और वो जब तक जिंदा रहा तब तक वो बड़े कारनामे करता रहा। जिसको मारता था उसको कम से कम 100 गोली मारता था। यानी वो जिसकी सुपारी लेता था वो बहुत महंगी सुपारी होती थी। छोटे मोटे आम लोगों की सुपारी न लेने की किसी में बात थी या न उसको देने की कुवत थी। AK-47 से दर्शन करवाया लोगों को अपने उत्तर प्रदेश बिहार में वही श्री प्रकाश शुक्ला। तो श्री प्रकाश शुक्ला जब तक नेताओं की करता रहा, नेताओं के द्वारा सुपारी लेता रहा, लोगों का मर्डर करता रहा, अधिकारियों को मारता रहा, तब तक वो सुरक्षित रहा।
नेताओं की जब सुननी बंद कर दिया और मुख्यमंत्री उस समय वर्तमान में थे कल्याण सिंह, उनकी ही सुपारी ले लिया, तब जाकर उसके ऊपर नज़र टेढ़ी हुई और ऐसा लगा कि यार ये तो वही भस्मासुर वाली कहानी हो गई, जिसने पैदा किया उसी को जला देगा। तो फिर उसको जो है शक्ति से जो है उस समय उत्तर प्रदेश में तब जाकर वो टास्क फोर्स वगैरह का गठन हुआ, पुलिस को स्पेशल कुछ पुलिस वालों को चुना गया और उसका एनकाउंटर कराने की कवायद की गई। तो कुल मिला जुलाकर जब ये लोग अपराधी जो होते हैं या जो खतरनाक लोग होते हैं, ये संरक्षण जब तक मिला रहता है तब तक बचे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जैसे ही संरक्षण खत्म होता है, पीछे हटता है, तो इनके उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, पतन शुरू हो जाता है। ऐसा हुआ है इस राजेश विश्वकर्मा के साथ और होना भी चाहिए। इस तरह की अय्याशी यानी तो वही हाल हो गया कि जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो छलकना तो है, फूटना तो है, वही हुआ है उसके साथ। ये 3-3 शादियाँ, 4-4 शादियाँ, इस तरह की अय्याशियाँ, ये कौन सा जीवन है बे? ये तो बिल्कुल बड़का लेट हो गया। क्यों लेट हुआ, इस पे जांच होनी चाहिए, इसको और जल्दी जो है जाना चाहिए था ऐसे सलाखों के पीछे। खैर चलिए, जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के मेरे इस जो मेरा अकाउंट है रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार वाला, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा, तभी तो जय जयकार होगी। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और आप लोग जो लोग मुझे फॉलो करते हैं मेरे पेज पे, आप सभी का शुक्रिया, अभिनंदन। यूट्यूब पर भी जो लोग देख रहे हैं सभी का अभिनंदन। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज़ नाम से इंस्टाग्राम है अकाउंट मेरा। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभारंभ, धन्यवाद।